ओगड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर। पिता मानकर एक रिश्ता परमात्मा से जरूर जोड़ो। भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक संबंध परमात्मा से। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया, वो विष। तब माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष पी लिया, विष धारण कर लिया मेरे शिव, विष पी लिया मेरे शिव। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख ले। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी माँ जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। माँ आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी। ठीक नहीं है। हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कह रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा कर चले जाए। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा दें। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर यह भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन न रखिए। भक्ति करो, मना नहीं। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सब ने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही बात कही, यहाँ जैसा तो हमें स्वर्ग कहीं नहीं मिला जो हमने 7 दिन शिव पुराण में।
फिर किसी ने पूछा कि तुम कहीं गई थी, तुम्हें कुछ मिला था, शिव पुराण में तुम कैसे आई हो? तो किसी ने कहा कि बस बाबा की कथा है, ये तो मालूम था, पहले ही मालूम था कि भीड़ बहुत आएगी, तो हम पहले से ही विचार बना कर गए थे कि भीड़ तो आएगी, व्यवस्था अपने को खुद करना है, अपना बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना खाओ, आनंद पाओ और हर हर। पर जो शिव महापुराण की कथा में जो कुबेरेश्वर धाम से, ये कुबेर भंडारी की भूमि से ये शिव महापुराण की कथा जब किसी नगर में, किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी खेड़े में, किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये पोथी जब कुबेर धाम से चलती है, सीहोर से चलती है, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से चलती है, तो ये लेने नहीं, तुम्हारे पास में देने के लिए आती है, भंडार भरने के लिए। एक पत्र है, एक पत्र बेटे का फोटो देखिए पहले। जहर विष शिव के कंठ पर गया। मेरी माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा महारानी को मालूम पड़ा, माँ दुर्गा भवानी को मालूम पड़ा कि कंठ में विष आ गया, कंठ में विष। पार्वती जी तुरंत दौड़ पड़ी, बाबा बाबा बाबा, भोलानाथ भोलानाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी अविनाशी कहती कहती मेरी माँ दौड़, मेरी माता दौड़ पड़ी, पहुंची। भोले बाबा का जब स्वरूप देखा मेरी माता ने तो पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की जय। पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। पार्वती जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। स्वरूप पार्वती जी ने चीख कर आवाज लगाई, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी का जो स्वरूप देखा तो गुस्से में लाल थी, क्रोध आ रहा था, नेत्र ज्वाला लाल थी, भयंकर। जब नेत्र ज्वाला लाल थी तो उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए भगवान स्वयं ब्रह्मा और विष्णु स्वयं। मां क्या बात है, क्या हुआ मां? आज आप बहुत क्रोध में दिख रही हो मां, आज आप बहुत गुस्से में दिख रही हो मां। मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण, भगवान विष्णु, गजब करा, देवताओं का हित करने के लिए मेरे पति को विष पिला दिया। देवताओं का हित करना था तो मेरे पति को विष। भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ा, निवेदन, मां 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है कि इस विष को पचा सके। बुराई को पचाना, निंदा को पचा लेना, अपशब्दों को पचा लेना, तानों को पचा लेना, आड़े टेढ़े शब्द व्याख्यान को पचा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आपको गाली देते हैं और आप पचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कह रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुख से कुछ ना निकले, आपने वो पचा लिया,
लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें तो भी आप पचा ले रहे हो। यह कोई सहज वाली बात नहीं है। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द, आड़े टेढ़े वचन वही पचा सकता है जिसके दिल में और जिसके दिमाग में स्वयं शिव समाया होता है। भगवान शंकर होंगे तो पचा पाए। पत्नी ने कुछ किया, पचा गया। परिवार वालों ने कुछ किया, पचा गया। कोई ने कुछ बोला, पचा गया। घर के लोग कहते रहे ये तो हमारी तो सुनते ही नहीं है, ना जाने इनको क्या पड़ा रहता है, सबसे हेत बनाकर चलते हैं, सब लूटे जा रहे हैं, सब लिए जा रहे, सब ऐसा किए जा रहे, इसके बाद भी इनके मुख से आवाज नहीं निकलता। अरे भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सुंदर कथा वर्णन करती है। कुएं में से लोटा भरकर पानी लोग निकालते रहेंगे तो उस कुएं में नया जल भी बाबा की कृपा से आता ही रहेगा। प्राप्त क्या उसने तुमको गाली दे दी, उसने तुमको अपशब्द कह दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने तुमको श्राप दे दिया, उसने तुमको बद्दुआ दे दी और तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया। अरे भाई, जवाब देना होता तो मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा आया और मेरे बाबा चाहते तो विष के कटोरे को वापिस कर देते कि तुम पियो देवताओं, जब अमृत पी रहे हो तो विष भी पियो। पर मेरे बाबा ने अमृत की चाह नहीं रखी, विष पी गए। इसीलिए शायद सारे देवता देवता कहलाते हैं और मेरा देव महादेव कहलाता। विष पी गए इसलिए देव महादेव हो गए। दूसरों के शब्दों को, अपशब्दों को, आड़ा टेढ़ा वचन को, कुछ भी बोलने वालों को सुनते जाओ, सुनते भटकने वाले भटकते रहेंगे, कहने वाले कहते। बस आप अपने मन की बात को भगवान देवाधिदेव महादेव से, उसके पास में वैकुंठ जैसा सुख नहीं है, उसके पास में वैभव नहीं है। तुम्हारे को तकलीफ हो और तुम किसी करोड़पति व्यक्ति के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना, वो नहीं सुनेगा। पैसे वाले व्यक्ति के पास जाकर दुखड़ा रोना वो नहीं सुनेगा। धनपति के पास जाकर दुखड़ा रोना नहीं सुनेगा। जो तुम्हारे लेवल का होगा, तुम जिस भाव के हो, तुम साधारण हो और वो भी अगर साधारण होगा तो तेरे दुख में उसकी भी आंख से आंसू बहता रहेगा। मेरा शिव है ऐसा, वो बैकुंठ में नहीं रहता, वो ब्रह्मलोक में नहीं रहता, वो इंद्रलोक में नहीं रहता। मेरा शंकर भगवान पत्थर पर बैठता है, क्योंकि पत्थर पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी का देवता है वो, देवाधिदेव महादेव है वो। आपके साथ रहता है, आपके बीच में रहता है। जैसा आपका टूटा हुआ झोपड़ा है, वैसे ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी, टूटा हुआ घर है, उसका भी एक गुफा है। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे उसके भी बच्चे। जैसे आपकी जिंदगी में कितना कितना सुनना पड़ता है, महादेव को भी सुनना पड़ता है। दूसरे से बोलूंगा हंसेगा, मेरे घर की बात मैं दुनिया में जाकर कहूंगा, लोग ताने कसेंगे। पहले तो खूब मंदिर जाती थी, पहले तो खूब कथा में जाती थी, अब किसके पास जाएगी, लोग कहेंगे। इसलिए मैं किससे कहूंगी। कई बहनें मेरी ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, शादी हो गई, पिताजी नहीं है, चले गए, कोई नहीं पूछता। कई ऐसी हैं जिनका मां भी चली गई, किससे कहेगी वो जाके। मायका मां से होता है, मायका बाप से होता है। जब बाप ही नहीं है, मां भी नहीं है, किससे कहे, किससे बोले। भाई सुनता नहीं, भाभी सुनती नहीं, हंसी में टाल देते हैं, रिश्तेदार सब ऐसे ही टाल देते हैं, तो किससे कहूं। तब आखिरी में कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम का जो कुबेर भंडारी है वो मेरा बाप है, उससे जाकर अपने दिल की बात कहकर आ जाए। महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है।
बाबा के कंठ पर विष को देखकर मां आदिशक्ति ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी को देखा। ये तुमने क्या करा? देखा कि कोई सार नजर नहीं आता, तब मां भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ गई और विष को अंदर जाने से रोक ली। शिव जी का नाम नीलकंठेश्वर महादेव। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की। आगे वर्णन आया है बाबा के सुंदर प्रसंगों में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। तुमरुका जी चंचूला देवी को, जो पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बिंदु, उसके मोक्षार्थ मन कामना पूर्ण करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। सावधानी से सुने। प्रथम ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग होने पर काया ठीक ना हो पाई, उस काया के रोग से मुक्त कैसे होंगे? और श्राप देने वाला कोई दूसरा नहीं था। चंद्रदेव को जो श्राप दिया वो उन्हीं के ससुर ने दिया, दक्ष प्रजापति। बुरा चाहने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, कोई अपना ही होगा जो आपके लिए बुरा सोच रहा हो। दूसरे को कोई मतलब नहीं। श्राप मिला। शिव की आराधना चंद्रदेव ने करी और बाबा की कृपा से चंद्रदेव का काया का रोग समाप्त हुआ। सोमेश्वर नाथ के रूप में भगवान वहाँ विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी के साथ में जाकर कार्तिकेय जी को मनाया, दर्शन दिया। बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम पर विराजमान है। दूषण नाम का एक असुर ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनको निचोड़कर उनका रक्त पी जाता था। उसको देखकर भगवान देवादिदेव महादेव ने आकर, स्वयं भगवान शंकर ने आकर दूषण का काल बनकर भगवान शंकर ने दूषण को मारा। शिवजी का नाम कालाधिपति महाकालेश्वर हो गया। अगला वर्णन है श्री विंध्य पर्वत का। विंध्य पर्वत ने भगवान देवादिदेव महादेव की साधना आराधना कर कर शिव जी को ओम के नाद से प्रकट किया। शिव ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर और नारायण तप करे, और दोनों पर्वत जब भगवान शिव का तप साधना करते हैं और भगवान शंकर स्वयं केदारेश्वर के रूप में प्रकट होकर उनके दुख को, उनके ताप को हरते हैं, तो भगवान केदारेश्वर बन जाते हैं। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़ना प्रारंभ कर दिए, तब शिव जी ने आकर उस भीम का संहार करा। शिव जी भीमाशंकर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है मनु शत्रुपा के प्रभाव से भगवान शिव माँ गंगा के सुंदर आनंद में विश्वनाथ जी के रूप में काशी में विराजमान हुए। और काशी विश्वनाथ भगवान की। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया में झूठा दोष लगाने वाले ढेर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। इतना झूठा दोष लोग लगाते हैं कि कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। ये पूरी पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ में यहाँ चल रही है। फिर भी कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विचार कर कर के कहीं किसी दूसरे की जगह का वीडियो, किसी दूसरे के पंडाल का वीडियो जहाँ पर झगड़ा हो रहा हो, बाल नोचे जा रहे हों या महिलाओं के साथ में अभद्रता हो रही हो, और लिख कर डाल देते हैं कि ये सीहोर वाले महाराज की कथा देवघर में चल रही है और वहाँ का ये वीडियो है, किसी के साथ ऐसा हो गया वैसा। उस वीडियो को पूरा अगर क्लोज कर कर देखो या कोई, तो मालूम पड़ेगा कि वीडियो तो अपने है ही नहीं, देवघर कथा की।